हमारे हुक्मरानों को शर्म नहीं आती इस बात पे। अब इनको चाहिए था कि ये पूरी इसका सामना करें ना इंटरनेशनल मीडिया का। अच्छा सर, इंसानियत है कोई जाने की इजाज़त नहीं है। एमएनए साहब ये अब वो वापस आगे लग रहा है कि इनको भी आगे इनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अब देख रहे हैं जी, अल्लाह जैसे बिल्कुल एक जेल बनाया हुआ है, सारे रास्ते बंद किए हुए हैं। ये क्या सूरत-ए-हाल समझते हैं आप? इंशाल्लाह ये जो भी करें, जितनी भी बदमाशी करें, जितनी भी करें, हम डट के रहेंगे इंशाल्लाह। ये धरना जारी रहेगा जब तक मुतालबात पूरी नहीं होंगे इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। दिया जा रहा, आपको रोक लिया। मैं इधर ही हूँ, मेरी कोशिश होती है। कल भी मैं कोशिश करता रहा हूँ, पार्लियामेंट हाउस जाने की भी कोशिश की है और लॉजेस में भी जाने की कोशिश की है, हर जगह से रोकते रहे हैं। तो ये कि हम कोशिश, हमारी यही कोशिश है कि इसी जगह पे हम पहुंच जाएं। यही है ना, इसी तरह दोबारा एंटर नहीं होने दे जा रहा और जो अंदर है उनको बाहर नहीं आने। तो काफी नारे लगे हुए हैं। खुद मैसूर है इमरान खान साहब को आप कैसे छुड़ाएंगे? कर रही कोशिश इंशाल्लाह। ये जुल्म कब तक जुल्म करते रहेंगे? जुल्म से नहीं बचाई रह सकती, कुफर से रह सकती, लेकिन जुल्म मिट जाता है। जितना जुल्म करेंगे इंशाल्लाह ये मिट जाएगा, जुल्म खत्म हो जाएगा और हम डट कर रहेंगे इंशाल्लाह जुल्म के खिलाफ। जो मुल्क की हालात है, मुल्क की हालात के लिए हम जो कुछ भी हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी, हम इंशाल्लाह कुर्बानी देंगे। जितना भी रहे हम बैठे रहेंगे। ये ऐसे मसला नहीं है। फिलहाल तो हमारा एक ही मुतालबा है कि इमरान खान को ये जो उसके अपने डॉक्टर्स हैं उनको रसाई दी जाए और उसका इलाज कराया जाए। फिलहाल तो ये मुतालबा है। यहाँ पहुँच के और उसके बाद वापस जाना जुल्म इससे मिट जाएगा? नहीं, ये नहीं कि वापस जाना, हम लगे हुए इंशाल्लाह पूरी। देखो ना, बहुत सारे रोड्स बंद हो गए हैं और बहुत सारे लोग एहतिजाज पे निकले। अब इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान निकलेगा। ये नहीं है कि हमारी जाने पीछे आपके, क्या वो भी आपको अंदर नहीं लेके जा सकता? तो देखिए उसकी हालत ये है कि उसको इस तरफ नहीं आने दे रहे और इधर से हम ही नहीं जाने दे रहे। यही सिचुएशन है। तो अब वो हालात ऐसे बनाए हुए हैं ना इन्होंने। अच्छा सर, ये बताइएगा अभी जो यहाँ पे एहतिजाज हो रहा है उनको हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए या खान साहब की रिहाई के लिए है? नहीं, ये फिलहाल उसको अपनी मालिजीन जो उसके हैं ना, अपने डॉक्टर्स, उनकी रसाई के लिए। अच्छा सर, ये बताएंगे जो आप एमएनएस बाहर हैं यानी कि धरनों की जगहों पे नहीं पहुंच सके, तो आपका क्या लाएअमल है, या पार्टी की जानिब से या फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की जानिब से क्या अहकाम आपको दिए गए हैं? आप कहाँ जाएंगे? हमारा यही है कि जहाँ भी हम एहतिजाज कर सकते हैं, मसलन किसी भी शहर में हम एहतिजाज की कोशिश करें, हर जगह एहतिजाज करेंगे। हमारे लिए यही इंस्ट्रक्शन। ये हमीद हुसैन साहब हैं जी, MNA NA 37 से। ये आप देख रहे हैं। मैं अभी लॉजेस की भी कोशिश करूंगा और पार्लियामेंट हाउस जाने की भी कोशिश करूंगा, जिधर भी हो। हम दूसरा ये कि इसका मकसद ये नहीं है कि बंद रखा हुआ है, पूरी दुनिया देख रही है, इंटरनेशनल मीडिया पे ये आ रहा है, लेकिन हमारे हुक्मरानों को शर्म नहीं आती इस बात पे। अब इनको चाहिए था कि ये पूरी इसका सामना करें ना इंटरनेशनल मीडिया का। अच्छा ये सर, इंसानियत है कोई। देखो अब लोग जो एहतिजाज कर रहे हैं, अभी भी पुरअमन बैठे हैं, पुरअमन एहतिजाज कर रहे हैं और इनकी ये हालत है, तो इनको तो शर्म नहीं आती, लेकिन कब तक ये करते रहेंगे? अच्छा सर, ये बताइएगा आप एज ए MNA आपको अंदर जाने की एक्सेस नहीं है, लेकिन आप आवाम को भी कॉल करते हैं कि आवाम भी यहाँ पे आए। तो बिल्कुल हम कह रहे हैं, हम यहाँ आते हैं या जहाँ भी आवाम है उनसे हमारी यही अपील है कि जो जिधर है उधर ही एहतिजाज करें। और लोग निकले हुए हैं एहतिजाज पे, निकले हैं, हर जगह एहतिजाज कर रहे हैं सारे। जी नाजरीन, ये आप देख सकते हैं हमीद खान साहब कर रहे हैं। वो उधर जो भी है, मसलन इन सब स्टूडेंट फेडरेशन के हैं, दूसरे आई, वो सारे इधर ही है ना, इधर। तो उधर उनकी बंदे हैं, उधर लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन उनकी है, उसमें जो उनकी उधर की लीडर्स हैं वो लीड कर रहे हैं। इंशाल्लाह कर रहे हैं, इंशाल्लाह कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर।